आज मॉडल सेट 3 वर्ग दशम का 19 से क्वेश्चन चलेगा और 1 से 18 तक क्वेश्चन 1 पार्ट 2 पार्ट में डाल दिए हैं वीडियो यूट्यूब पर। अभी 19वां क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें। बटन का माद 52 दे दिया, यहाँ लिख दिए हैं 52, बटन का माद 52। अज्ञात बारंबारता निकाले, यानी बारंबारता क्वेश्चन है, बारंबारता यानी माद इसमें निकालना है हमको। यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 20 और बारंबारता यहाँ दिया गया है 5, बारंबारता दे दिया है 5। 20 से 30, 20 से 30 में दे दिया है बारंबारता 3। 30 से 40 में दे दिया गया है बारंबारता 4। 40 से 50 दे दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें नहीं दिया गया तो इसको हम मानते हैं x, इसको मानते हैं x। 50 से 60 में दे दिया है बारंबारता 2, बारंबारता 2। 60 से 70 में हो जाएगा, 60 से 70 में दे दिया है बारंबारता 6। 70 से 80 बारंबारता दे दिया है 13। 70 से 80 बारंबारता 13 दे दिया है, 70 से 80 बारंबारता 13। Fx। अब देखो यही यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है, जिसमें से हमको निकालना पहले वर्ग चिन्ह, फिर Fx यानी बारंबारता को F कहते हैं और वर्ग चिन्ह को x कहते हैं, यानी गुणे हो जाएगा F गुणे x। माद 52 दे दिया है, इसको वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह सो देखो, जैसे वर्ग अंतराल को 10 और 20 यानी यह दोनों को जोड़ेंगे, 10 दूना कितना होता है 10 और 10 जोड़ 20 यानी 30 हो जाएगा। 30 यह कितना हो जाएगा 30। इसको जब वर्ग अंतराल को 10 और 20 को जोड़े तो कितना हमको प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त हुआ। 30 को हम 2 से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो काटेंगे 2 5 यानी 15 दिन 30, ठीक है, यानी 2 से भाग हो जाएगा यानी 15। तो वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा पहला में हमको कितना 15 प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर इसको फिर जोड़ते हैं 20 और 30, 20 कितना 50 और 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ हमको कितना आ गया 25। अब देखो इसी प्रकार जोड़ते हुए हम वर्ग जोड़ के और क्या 2 से भाग देंगे तो हमको पूरा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, जैसे हम देखो यहाँ पर कितना है 15 और यहाँ कितना लिखे 25। अब इसका अंतराल देखो कितना बढ़ रहा है, तो 10 का अंतराल बढ़ रहा है, जैसे कि 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 25 आ जाएगा, यानी हम समझे कितना का अंतराल 10 का। अब देखो 25 में यहाँ पर 10 जोड़ दो, 25 में अगर 10 जोड़ेगी तो 35 हो होगा 35 हो जाएगा ना, यहाँ पे 35 में फिर 10 जोड़ेगी तो 45 हो जाएगा। 45 में फिर 10 जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा 55। फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 75। क्लियर। अब जैसे कि आप देखते हैं कि यह सही है जोड़ा हुआ या नहीं है, ये जो निकला वर्ग चिन्ह सही है या नहीं है, तो फिर एगो हम यहाँ से जोड़ के देखते हैं 70 और 80। 70 80 कितना होता है 150 हो गया यानी 150। 70 80 जोड़ने के बाद 150 और 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 साथे कितना होता है 2 साथे 14 यानी 1 आ गया 10 और 2 5
5 दूना 10, यानी 5 दूना 10 कट गया, यानी हमको निकला कितना 75। इसका मतलब मेरा जो है वर्ग चिन्ह जो निकला वो सही निकल गया। तो इस प्रकार भी हम वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको जोड़ो, यानी 40 और 50 90, 90 के दूसरे भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। इस प्रकार भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हमको f गुने x निकालना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यह देखो f है और x का, यह दोनों के ही गुना करेंगे। 15 पाँचे कितना होता है 75, 15 पाँचे 75, क्लियर, यानी 75। फिर 25 तिया कितना होगा 25 तिया भी 75 होता है। फिर यानी 4 को हम 35 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तब 5 चौका कितना 20, हासिल कितना हो जाएगा 2, और 4 तिया 12 और 2 14, 140 हो गया, 140 हो गया, 140, ठीक है ना। अब 45 को x से गुना करेंगे, तो यहाँ हमको कितना प्राप्त हो गया 45x, एक सेकंड 45x कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। 55 दूना हो जाता है 110, 55 दूना 110, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 110 हो गया। अब 65 को फिर 6 से गुना करेंगे, तो 6 5 कितना होता है 6 5 30 के 0, हासिल 3, और 6 6 के 36, और 36 3 390। फिर 75 13 का गुना करेंगे, यहाँ कर ले या करके बताओ कितना आता है 75 को 13 से गुना करेंगे तो 975, यानी 975 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर इसको लाइन यहाँ से खींच देते हैं, तो लाइन यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। n बराबर ई पूरा को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको पूरा को जोड़ते हैं। 8 और 5 कितना 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 2 19, 19 और इधर हो जाएगा 6, 25 और 13, सही ना। 25 और 13 में जोड़ दे, यहाँ 13 जोड़ देते हैं 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे और x तो बच गया है ना, एक कैसे होता है ये पूरा जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और यह 13, तो यानी टोटल हो जाएगा यहाँ पर कितना 33 हो जाएगा, यानी 33। यहाँ पर हमको लिखना था कितना, लेकिन x भी है ना, तो यहाँ x प्लस कितना डाल दे 33, x प्लस कितना 33, x प्लस 33, x प्लस 33 हो गया। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का भी मान, इसको सिग्मा एफ एक्स मानेंगे, इसको पूरा जोड़ते हैं, पूरा जोड़ने के बाद आ जाता है कितना 17 पैसा, इसको जोड़ लिया है, तो बराबर देते हैं 17 65, 17 65 अंक वाला का अलग जोड़ना है, सोई ना, अंक वाला जोड़ के 17 65 हो गया, और इसको यानी जोड़ कर देंगे तो यानी 45x हो जाएगा, 45x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ला क्लियर, ठीक क्लियर। अब यहाँ n का मान x प्लस 33 निकाल गया, सिग्मा एफ एक्स मान 17 65 प्लस 45x निकला। अब इस पर हम और माध्य बराबर दे दिया था, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे माध्य बराबर या a बराबर, या तो हम लिखेंगे माध्य या a लिख भी देते हैं। माध्य बराबर हो जाता है यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो आप बताओ माध्य बराबर यहाँ 52 दे दिया है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 52 डाल दिए। सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ से ले लेते हैं, कितना है 17 65 प्लस 45x, और सिग्मा एफ एक्स तो है ना, इसका मान कितना निकला है, यानी x प्लस 33, x प्लस 33। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं, क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे, तो गुना जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 52, और गुना हो जाएगा कितना
x प्लस 33 बराबर इसको 1 से गुना करते हैं यहाँ, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 17 65 प्लस कितना 45x। ठीक है, अब देखो 52 को हम x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 52x हो जाएगा, 52x। ठीक है, प्लस है, प्लस बीच में डालते हैं। 52 और 33 को गुना करने पर कितना आएगा, कोई क्या है 1716, यानी 52 को और 33 से जब हम गुना किए तो 1716 आ गया। क्लियर, बराबर आप लिखेंगे यहाँ 1765 और प्लस में कितना 45x। क्लियर, अब देखो x और x चर और अचर पढ़े हुए हैं, तो चर और अचर पढ़ते हैं तो चर जो है चर को एक साइड और अचर के एक साइड करेंगे। यहाँ पर 52 है और यहाँ पर कितना 45 है, तो यानी 52 यहाँ पर लिखेंगे 52x और माइनस ये 45 जो प्लस में है बराबर की साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 45, माइनस में 45 आ जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे 1765 माइनस ये देखो प्लस में है और उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस में चल जाएगा 1716। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 52 में से 45 या कितना बच गया 7, यानी 7, यानी यहाँ पर लिखेंगे 7x बराबर, और इसको जब घटाते हैं तो कितना बचेगा 49, इसको 65 में से 1765 में से 1716 घटाने के बाद कितना आता है 49 आता है। ठीक है, यानी अब 7x बराबर 49, अब यह गुना है और बराबर को उधर साइड में जाएगा क्या जाएगा भाग, यानी x बराबर हमको आ गया कितना 49/7, 49, यानी x बराबर हमको निकला कितना 7। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बाद में जो था जो खाली जगह माने थे x बराबर, तो वहाँ कितना भराएगा 7 भराएगा।